सो गाइस अब हम कॉन्टैक्ट अस का जो सेक्शन है वो क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन। ये जो है हम क्रिएट करने वाले हैं। सो गाइस चलते हैं देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो है एक कमेंट यहाँ पे डाल देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देती हूँ अबाउट एंड और फिर लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट स्टार्ट। ओके गाइस, कॉन्टैक्ट स्टार। और इसी तरीके से मैं HTML वाली फाइल में भी कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अबाउट एंड और कॉन्टैक्ट स्टार्ट। ओके गाइस, सो इस तरीके से मैंने कमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जो है यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट का सेक्शन जो है क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं एक सेक्शन टैग ले लूँगी, सेक्शन, और इसकी जो यहाँ पे मैं क्लास ले लूँगी, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट ले लूँगी। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं एक आईडी भी ले लूँगी, आईडी कॉन्टैक्ट नाम से। ओके गाइस, और यहाँ पे गाइस सेक्शन टैग में ही यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक हेडिंग ले लूँगी H2 में। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी कॉन्टैक्ट और फिर यहाँ पे स्पैन टैग लेकर यहाँ पे मैं लिख दूँगी अस। ओके गाइस, इस तरीके से हमने कर दिया है। अब जो है यहाँ पे मैं एक जो है डिव लूँगी, डिव, और इसमें मैं बेसिकली यहाँ पे क्लास ले लूँगी एक कॉन्टैक्ट बॉक्स, इस तरीके से। ओके गाइस, कॉन्टैक्ट बॉक्स, और गाइस इसमें भी यहाँ पे मैं लूँगी एक डिव जिसकी यहाँ पे मैं क्लास ले दूँगी लेफ्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे हमें एक फॉर्म चाहिए होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म ले लूँगी, फॉर्म, फॉर्म टैग बेसिकली, और इसमें जो है इनपुट फील्ड्स ले लूँगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले इनपुट टाइप ले लेती हूँ टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे प्लेस होल्डर में यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं देख लेती हूँ क्या लिया है मैंने, एंटर नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एंटर नेम ले लेती हूँ, और फिर यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ओके गाइस, तो इसी को ही मैं यहाँ पे से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ईमेल, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ईमेल। ओके गाइस, और हमने क्या लिया है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर लिया है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, टेक्स्ट ही रहने देती हूँ, और यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर फ़ोन नंबर। ओके गाइस, इस तरीके से लिख दिया है। अब हमें जो है एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, मतलब एक टेक्स्ट एरिया जो है यहाँ पे मैं टैग ले लूँगी। ओके गाइस, और यहाँ पे इसके प्लेस होल्डर में यहाँ पे मैं दे दूँगी, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ मैंने क्या दिया है, यहाँ पे दिया है मैसेज हेयर। ओके गाइस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैसेज, यहाँ पे मैं सिर्फ मैसेज लिख रही हूँ। ओके गाइस, और यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दिए मैंने। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो है फॉर्म हो गया है। यहाँ पे मैं एक और इनपुट फील्ड लूँगी और सबमिट बटन के लिए, तो यहाँ पे मैं टाइप ले लूँगी सबमिट, सबमिट। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगी। अब यहाँ पे तो ये जो है लेफ्ट कॉन्टैक्ट हो गया है। अब जो है यहाँ पे मैं एक राइट कॉन्टैक्ट भी बनाऊंगी। ओके गाइस, यहाँ पे मतलब एक डिव बनाऊंगी जिसकी मैं क्लास दूंगी राइट कॉन्टैक्ट नाम से। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं ले लूँगी एक डिव जिसकी मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगी, क्लास दे दूँगी यहाँ पे राइट कॉन्टैक्ट। ओके गाइस, और यहाँ पे मेरे को एक इमेज लेनी होगी, तो यहाँ पे मैं IMG टैग ले लूँगी, और यहाँ पे SRC में यहाँ पे मैं एक इमेज ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इमेज वाले फोल्डर का नाम और फिर उसके बाद इमेज, तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे मैंने एक इमेज ले रखी है मेल नाम से, mail.svg, तो इसको ले लूँगी और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगी। ओके गाइस, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कॉन्टैक्ट का जो सेक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब जो है हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है। गाइस सबसे पहले जो है हम चलते हैं स्टाइल शीट पर हमारी, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कॉन्टैक्ट, और फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट में मैं मार्जिन दे देती हूँ पहले टॉप से, मार्जिन टॉप, और यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप में जैसे कि 100 पिक्सल्स ले लूँगी, और यहाँ पे
मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ पे इसकी बेसिकली स्टाइलिंग करूँगी इस हेडिंग की। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट में H2 में यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज़ ले लूँगी। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि मैंने हेडिंग में कौन सा फॉन्ट साइज़ लिया है। तो यहाँ पे H2 में मैंने 40 पिक्सल्स का जो है फॉन्ट साइज़ लिया है, तो यहाँ पे भी मैं 40 पिक्सल्स ले लूँगी। सो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल्स ले लूँगी। ओके गाइस, और यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दूँगी, अपर केस, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन मैं सेंटर कर दूँगी। सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। एंड गाइस, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट में ये अस है ना, इसको ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अस जो है वो ब्लैक कलर में है, तो उसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं डॉट कॉन्टैक्ट में H2 में मैंने जो स्पैन टैग ले रखा था गाइस, उसका मैं यहाँ पे कलर कर दूँगी वेर ब्लैक। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट में जो H2 है उसमें मैंने एक स्पैन टैग ले रखा है जिसमें मैंने अस लिख रखा है। ओके गाइस, तो इसी का ही कलर मैं यहाँ पे ब्लैक कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हो गई है। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे इतना जो है क्रिएट हो गया है। अब जो है हमें ये जो फॉर्म है और इसको जो है अब इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट ले लूँगी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में यहाँ पे मैंने एक डिव ले रखा है कॉन्टैक्ट बॉक्स नाम से। ओके गाइस, जिसमें हमने जो है लेफ्ट कॉन्टैक्ट और राइट कॉन्टैक्ट नाम से जो है 2 डिव ले रखे हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये कॉन्टैक्ट बॉक्स है ना, इससे ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूँगी, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे मैं कर दूँगी स्पेस बिटवीन। ओके गाइस, या फिर मैं स्पेस अराउंड कर देती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन दोनों को मेरे को जो है सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे मैं जो है डॉट लेफ्ट कॉन्टैक्ट ले लूँगी, लेफ्ट कॉन्टैक्ट और राइट कॉन्टैक्ट ले लूँगी, कॉमा लगा के यहाँ पे मैं राइट कॉन्टैक्ट लूँगी, डॉट RIGHT कॉन्टैक्ट। ओके, इस तरीके से मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैं इनकी विड्थ जो है 50% सेट कर दूँगी, 50%। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे इमेज का साइज़ बड़ा है, इसलिए जो है यहाँ पे नीचे जो है स्क्रोलिंग बार आ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले जो है ये इमेज को सेट कर दूँगी, फिर जो है हम इस फॉर्म पर आएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि ये जो है हमारा, इसी को ही यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे डॉट राइट कॉन्टैक्ट ले लेते हैं और फिर यहाँ पे मैं इमेज भी ले लेती हूँ, इमेज IMG, क्योंकि हम IMG टैग की यहाँ पे विड्थ सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ जो है यहाँ पे 100% ले लूँगी, 100%। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो सेट हो गई है। अब जो है हम अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं अब इसी को ही फिर से कॉपी करूँगी, यहाँ पे पेस्ट करूँगी और फिर यहाँ पे हमारा जो है लेफ़्ट कॉन्टैक्ट को ले लूँगी, लेफ़्ट कॉन्टैक्ट में फॉर्म मैं ले लूँगी, यहाँ पे फॉर्म और यहाँ पे क्योंकि लेफ़्ट कॉन्टैक्ट वाले जो डिव है, मतलब जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट कॉन्टैक्ट नाम की जो क्लास मैंने दे रखी है इस डिव पर, इसके जो है अंदर यहाँ पे एक फॉर्म है। ओके गाइस, फॉर्म टैग है, उसमें मैंने एक फॉर्म को क्रिएट कर रखा है, तो उसी को ही हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इस फॉर्म की यहाँ पे विड्थ सेट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं जैसे कि 360 पिक्सल्स ले लेती हूँ, 360 पिक्सल्स यहाँ पे मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैं गाइस यहाँ पे डिस्प्ले ले लूँगी, यहाँ पे फ्लैग्स और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं ले लूँगी फ्लैग्स डायरेक्शन, यहाँ पे मैं ले लूँगी कॉलम। ओके गाइस, इस तरीके से मैंने ले लिया है यहाँ पे और यहाँ पे मैं इतना ही सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है हमें शो हो रहा है। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये जो हमारा फॉर्म है इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं सेट कर देती हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं सेट कर देती हूँ वेर में, यहाँ पे मैं प्राइमरी कलर ले रही हूँ। ओके गाइस,
और यहाँ पे मैं इसकी बॉर्डर रेडियस भी सेट कर देती हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। सेव किया मैंने इतना और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कुछ नहीं आया है, देखती हूँ मैं क्यों नहीं आया है यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको रेड करती हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं आया है, फॉर्म का बैकग्राउंड कलर। सो यहाँ पे मैं एक बार देखती हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ पे बॉर्डर ले लेती हूँ, यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे ले लेती हूँ 1 पिक्सल का PX सॉलिड, और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं वेयर में हमारा एक है प्राइमरी ब्लू कलर, वो ले लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है और यहाँ पे बेसिकली विड्थ आ रही है और यहाँ पे हाइट। ओके, यहाँ पे बेसिकली हमें एक हाइट भी चाहिए होगी इसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे ना सबसे पहले मैं एक पैडिंग दे देती हूँ टॉप एंड बॉटम से। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे 20 पिक्सल्स चारों तरफ से कर देती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो इस तरीके से ये जो है हमारा फॉर्म दिख रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बेसिकली आ ही रहा है हमारा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे वेयर में मैं यहाँ पे लाइट ब्लू ले लूँगी। ओके गाइस, सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा फॉर्म दिख रहा है। अब गाइस हमें जो है इन टेक्स्ट फील्ड को जो है यहाँ पे सेट करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगी यहाँ से और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे फिर मैं इनपुट ले लूँगी, इनपुट, और यहाँ पे मैं ले लूँगी स्क्वायर ब्रेसेस में टाइप, और फिर यहाँ पे मैं इनकी पहले विड्थ दे दूँगी, विड्थ 260 पिक्सल्स। ओके गाइस, इतनी विड्थ मैंने दे दी है। अब जो है यहाँ पे मैं पैडिंग दे दूँगी, एक पैडिंग, और पैडिंग जो है मैं टॉप एंड बॉटम से यहाँ पे दे दूँगी 6 पिक्सल्स और लेफ़्ट और राइट से यहाँ पे मैं 4 पिक्सल्स दे दूँगी। और यहाँ पे मैं मार्जिन भी दे दूँगी, क्योंकि गाइस मार्जिन मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो फील्ड्स हैं ना गाइस वो एक दूसरे के साथ चिपक रही हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे मार्जिन दे रही हूँ। तो मार्जिन यहाँ पे मैं टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल्स कर देती हूँ, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल्स कर देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ही दिख रहा है। एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये जो है इस फील्ड में ये जो है इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसको भी अभी हम सेट कर देंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं इनका बॉर्डर जो है यहाँ पे नन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर ले लेती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ नन, और आउटलाइन को भी यहाँ पे मैं नन कर देती हूँ, आउटलाइन नन। और यहाँ पे मैं एक बॉर्डर रेडियस भी दे देती हूँ, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 10 पिक्सल्स। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइज ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इस फील्ड को अब हम सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं यहीं पे ही जो है यहाँ पे मैं इसको एक कॉमा लगा दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे मैं सेव करूँगी और रिफ्रेश करूँगी। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो गाइस अब जो है हमें इन फील्ड्स को जो है बीच में लाना है, सेंटर में। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे मैंने मार्जिन दे रखा है टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से यहाँ पे 0 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि लेफ्ट और राइट से यहाँ पे मैं ऑटो कर दूँगी। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ये सेंटर में आ गया है। ओके गाइस, सो ये इस तरीके से सेट हो गया है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा फॉर्म एक्चुअल में ये दिख रहा है, इस तरीके से है, और ये जो है अभी हमने क्रिएट किया है वो इस तरीके से दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी गाइस कि यहाँ पे जो है इसकी पैडिंग और फॉन्ट साइज़ को बढ़ा दूँगी। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं टॉप एंड बॉटम से यहाँ पे जो है 8 पिक्सल्स कर देती हूँ और लेफ्ट और राइट से भी बेसिकली 8 ही पिक्सल्स कर देती हूँ, मतलब चारों ओर से मैं 8 पिक्सल्स कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक फॉन्ट साइज़ दे देती हूँ, फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल्स। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। यहाँ पे ये जो फॉन्ट साइज़ है ना वो बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ को सेट कर देती हूँ फिर से। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ को बेसिकली 16 कर देती हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हाँ, अब जो है ये परफेक्ट है, एकदम जो है सेम लग रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे एकदम सेम लग रहा है, बट ये जो बटन है इसको अब जो है हमें सेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इसी को ही यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगी यहाँ से, और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे इनपुट टाइप में यहाँ पे ले लूँगी मैं सबमिट, सबमिट।
ओके गाइस, इस तरीके से ले लिया है। अब जो है मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं एक बार देख लेती हूँ। यहाँ पे हमें इस तरीके से बटन बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को बेसिकली यहाँ पे मैं विड्थ को यहाँ पे कर दूँगी ऑटो। सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे इसकी विड्थ जो है यहाँ पे ऑटो हो गई है। अब जो है हमें इसका जो है अब इसको सेट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर दूँगी, बैकग्राउंड कलर। और इसमें बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे मैं वेयर में ले लूँगी प्राइमरी ब्लू। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आ गया है। यहाँ पे कलर मेरे को एक लेना है और एक बॉर्डर लेना है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है एक कलर वाइट होना चाहिए इसका, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा दूँगी यहाँ पे मैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इसका कलर मैं यहाँ पे कर देती हूँ वाइट। वेयर में यहाँ पे मैं ले लेती हूँ वाइट और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं बढ़ा देती हूँ। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं 18 पिक्सल्स कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक बॉर्डर दे देती हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे वेयर में मैं ले लूँगी प्राइमरी ब्लू। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैडिंग भी बढ़ा दूँगी। पैडिंग टॉप एंड बॉटम से यहाँ पे बेसिकली मैं चारों ओर से यहाँ पे 15 पिक्सल्स कर देती हूँ। ओके गाइस, सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे इस तरीके से ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा है, बेकार लग रहा है एकदम। तो टॉप एंड बॉटम से यहाँ पे मैं 8 पिक्सल्स कर देती हूँ। लेफ्ट और राइट से यहाँ पे मैं 15 पिक्सल्स कर देती हूँ। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं बढ़ा देती हूँ। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं 50 पिक्सल्स कर देती हूँ। सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब जो है हमें इस पे होवर इफेक्ट डालना है। सो ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे बिल्कुल सेम है ये। और यहाँ पे मेरे को बस इसको जो है इस पर एक होवर इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे मैं इसी को ही सेम को कॉपी करूँगी और फिर यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट किया और फिर यहाँ पे लिख दूँगी होवर। और फिर यहाँ पे मैं इसका बॉर्डर पहले तो चेंज करूँगी, बॉर्डर का कलर। तो यहाँ पे मैं इसका 1 पिक्सल सॉलिड और वेयर में यहाँ पे मैं ले लूँगी लाइट ब्लू। ओके गाइस, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे और कुछ शायद नहीं चाहिए। सो इतना ही। और फिर यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन भी ऐड कर दूँगी। ओके गाइस, सो ट्रांजिशन मैं ऑल 0.3 सेकेंड्स कर दूँगी। ओके गाइस, यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से दिख रहा है। सो ओके। तो यहाँ पे बेसिकली बॉर्डर जो है वो वाइट होना चाहिए था और यहाँ पे मैंने बेसिकली लाइट ब्लू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर को जो है यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, वाइट कर देती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और फिर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से दिख रहा है। सो यहाँ पे ये बॉर्डर जो है बहुत पतला है। सो इसको भी मैं एक बार सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे भी जो है हमें बॉर्डर को जो है यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। 2 पिक्सल्स कर देती हूँ और यहाँ पे भी 2 पिक्सल्स कर देती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो अब ये एकदम परफेक्ट है। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ये जो है दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने अभी नोटिस किया कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने ले लिया है और फिर वेयर में यहाँ पे मैं ले लूँगी लाइट ब्लू। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर रिफ्रेश। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है दिख रहा है। ओके गाइस, सो अब जो है हमें लास्ट जो है बनाना है हमारा ये जो है फुटर सेक्शन। सो ये फुटर सेक्शन जो है अब हम क्रिएट करेंगे। सो अब जो है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है क्रिएट हो गया है। अब जो है हम फुटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो कमेंट लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट एंड और फिर यहाँ पे फुटर स्टार्ट। सो इसे मैं कर देती हूँ कमेंट और फिर अब हमें यहाँ पे सेक्शन लेना होगा। फिर से सेक्शन टैग, इसमें मैं क्लास दे दूँगी फुटर और फिर इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगी और फिर इसमें मैं एक पैराग्राफ ले लूँगी सिंपल सा। और फिर पैराग्राफ में मैं यही चीज़ ले लूँगी सेम। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो है यही चीज़ ले लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा कि एम्परसेंड और फिर यहाँ पे मुझे लिखना होगा कॉपी। बेसिकली यहाँ पे मैं जो है क्या कर रही हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है एम्परसेंड फिर कॉपी लिखकर जो है सेमीकोलन लगाया। यहाँ पे बेसिकली मैंने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये जो है बेसिकली
मैं जो है ये वाला जो यहाँ पे आइकन आपको दिख रहा होगा, सी टाइप का आइकन है ये, कॉपीराइट का बेसिकली आइकन है ये। तो उसके लिए जो है मैंने ये कोड लिखा है। ये जो है बेसिकली HTML एंटिटीज़ हैं। अगर आपको नहीं पता HTML एंटिटीज़ क्या होती है तो जो है गाइस मैंने इसके ऊपर पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉपी, और अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी 2022 क्योंकि 22 चल रहा है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे देख लेती हूँ, बाय कंपनी का नाम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय कंपनी नेम। ओके गाइस, इस तरीके से मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है आ गया है। अब जो है हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे सिंपल है, हमें जो है अब स्टाइल शीट में जाना है। यहाँ पे मैं कमेंट जो है लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट एंड, और फिर यहाँ पे लिख देती हूँ फुटर स्टार्ट, और फिर यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टॉप फुटर, और फिर यहाँ पे मैं इसका मार्जिन टॉप दे देती हूँ। सबसे पहले तो मार्जिन टॉप यहाँ पे मैं 100 पिक्सल्स कर देती हूँ, और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसका वेर, और यहाँ पे प्राइमरी ब्लू, और यहाँ पे मैं इतना सेव करके आपको दिखाती हूँ। रिफ्रेश किया, सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने जो है ज़्यादा ही गैप कर दिया है। यहाँ पे मैं एक बार देख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे ना मैं ऐसा करूँगी ना, इस गैप को कम कर दूँगी, मतलब मार्जिन टॉप को यहाँ पे मैं कम कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं 70 कर देती हूँ, और फिर यहाँ पे जो है इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे हम पैराग्राफ की भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसका पहले तो मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देती हूँ, और यहाँ पे कलर यहाँ पे ले लेती हूँ मैं इसका वाइट, वेर वाइट, और यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर देती हूँ अपर केस नहीं, कैपिटलाइज कर दूँगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने कैपिटलाइज कर दिया है, और फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी कर देती हूँ यहाँ पे 18 पिक्सल्स सेव किया मैंने, और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब जो है यहाँ पे मुझे पैडिंग लगानी है एक, तो यहाँ पे मैं पैडिंग भी दे देती हूँ। पैडिंग टॉप एंड बॉटम से यहाँ पे मैं 10 पिक्सल्स दे देती हूँ, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल्स सेव किया मैंने, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, सेम है बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो है इसका साइज़, फॉन्ट साइज़ कम है, इसका जो है यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये भी मैं जो है कम कर सकती हूँ बेसिकली। यहाँ पे से मैं इसको हटा भी सकती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया है, और फिर यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि ये जो है अब जो है सेम हो गया है। एंड गाइस यहाँ पे मैंने अभी नोटिस किया कि ये जो कॉन्टैक्ट अस है इसी के साथ जो है ये अटैच है, मतलब बिल्कुल भी इनमें गैप नहीं है। कॉन्टैक्ट अस जो ये हेडिंग है और इनमें जो है बिल्कुल गैप नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना जो है यहाँ पे गैप दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है। हेडिंग से बिल्कुल टच होकर ही ये हमारा फॉर्म और ये इमेज आ रही है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ये जो हेडिंग है इसमें मार्जिन लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ कॉन्टैक्ट अस के जो सेक्शन है उस पर। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जो ये H2 है ना, इसका जो है यहाँ पे मैं मार्जिन दे देती हूँ, मार्जिन बॉटम दे देती हूँ 30 पिक्सल्स। सेव किया मैंने, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये थोड़ा ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 50 कर देती हूँ। सेव किया, और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइज ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी वेबसाइट जो है इस तरीके से जो है दिख रही है, जो कि हमने अभी बनाई है। ओके गाइज, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। बिल्कुल जो है एकदम सेम तो नहीं करेंगे, पर या एकदम जो है इतना तो हमने बना दिया है कि जो है दोनों एकदम सेम सा जो है लग रहा है। ओके गाइज, सो यहाँ तक इतना हो गया है। अब जो है हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अभी ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ राइट क्लिक करके। सो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट पे जाती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे जो है मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आ रहा है। यहाँ पे मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगी, और फिर इसको जो है नीचे की साइड कर देती हूँ। ओके गाइस, और यहाँ पे ये जो है बहुत जूम है, इसका जो साइज़ है ना वो मैं यहाँ पे कम कर देती हूँ। ओके गाइस, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, एकदम खचाड़ा लग रही है अभी तो ये वेबसाइट। तो अब जो है हम इसको जो है किस तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाना है उस पर जो है वर्क करेंगे। ओके गाइस, सो
जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इतना तो जो है सेम है, पर यहाँ पे जब ये जो है इधर आता है इस स्क्रीन पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये रिस्पॉन्सिव इतना नहीं लग रहा है। ओके गाइस, अब जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं।